पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत जॉन रॉल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगी जो यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूईटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम जॉन रॉल्स के जीवन परिचय से अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जॉन रॉल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे जिन्हें राजनीतिक दर्शन नैतिकता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनका न्याय, निष्पक्षता और उदार लोकतंत्र की नींव की समकालीन चर्चाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड, अमेरिका में हुआ। वह एक सुशिक्षित परिवार से थे। रॉल्स ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1943 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रॉल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पैसिफिक थिएटर में अमेरिकी सेना की सेवा की। उनके युद्धकालीन अनुभव ने उनके बाद के दार्शनिक विचारों, विशेषकर न्याय और निष्पक्षता पर उनके विचारों को आकार देने में भूमिका निभाई। रॉल्स ने प्रिंसटन और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की, जहां वे लुडविग विटगेस्टाइन जैसे दार्शनिकों के कार्यों से प्रभावित हुए। अंततः वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और प्रिंसटन में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। रॉल्स को 1971 की अपनी महान रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इस प्रभावशाली कार्य में उन्होंने मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, इन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। रॉल्स के काम ने वितरणात्मक न्याय, सामाजिक असमानता और न्यायपूर्ण समाज बनाने में सरकार की भूमिकाओं के मुद्दों के बारे में सोचने के लिए रूपरेखा प्रदान करके समकालीन राजनीतिक दर्शन को नया आकार दिया। उनके विचार उदारवाद, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य पर आज भी बहस का केंद्र बने हुए हैं। जॉन रॉल्स को 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिकों में से एक माना जाता है। उनके काम का राजनीतिक सिद्धांत पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और दुनिया भर में उदार लोकतंत्रों की नीतियों और संस्थानों को आकार देने में प्रभावशाली रहा है। 24 नवंबर 2002 को जॉन रॉल्स का निधन हो गया। वे अपने पीछे एक समृद्ध कार्य छोड़ गए जिसने न्याय, निष्पक्षता, लोकतांत्रिक समाजों को रेखांकित करने वाले सिद्धांतों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार इस वीडियो में अभी हमने जॉन रॉल्स के एक जीवन परिचय को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जॉन रॉल्स की उन महत्वपूर्ण किताबों के बारे में डिस्कस करेंगे जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है। यहाँ हम उनकी किताबों को क्रम अनुसार देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी सबसे पहली जो किताब है वो है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसे 1971 में प्रकाशित किया गया। दूसरी उनकी जो महत्वपूर्ण किताब है जस्टिस एज फेयरनेस, ये 1985 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये 1993 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा द लॉ ऑफ पीपल, ये 1999 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी, ये 2000 में प्रकाशित होती है। इसके बाद जस्टिस एज अ फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट, ये 2001 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा इनकी एक कलेक्टेड पेपर्स नामक भी किताब है जो कि इनके समस्त निबंधों और लेखों का संग्रह है। इस प्रकार जॉन रॉल्स की ये वो तमाम किताबें हैं जिनके लिए जॉन रॉल्स को जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ हम जॉन रॉल्स के संबंध में उन बिंदुओं को देखते हैं जिनके लिए जॉन रॉल्स को जाना जाता है। सबसे पहले जॉन रॉल्स को मूल स्थिति की अवधारणा के लिए जाना जाता है। ये बिल्कुल ही हॉब्स लॉक की तरह है, लेकिन हॉब्स और लॉक ने मूल स्थिति की जगह पर प्राकृतिक अवस्था का जिक्र किया था।
लेकिन ये प्राकृतिक अवस्था का वर्णन ना करते हुए उसे ये मूल स्थिति बताते हैं। इसके बाद इन्हें अज्ञानता का पर्दा के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें प्राथमिक वस्तुओं के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने प्राथमिक वस्तुओं को दो भागों में बांटा है। पहला प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं और दूसरा सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुओं में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, शक्ति या फिर ताकत को रखा जाता है, जिसमें मनुष्य चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मुख्य रूप से मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदान होती है। जबकि सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अधिकार, स्वतंत्रता, आय या फिर संपदा, अवसर, आत्मसम्मान, इन सभी को रखा जाता है, जो कि सामाजिक देन होती है और ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। इन सब के अलावा जॉन रॉल्स को विवेकशील वार्ताकार के लिए जाना जाता है। इस प्रकार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत ये वो नए विचार हैं जो जॉन रॉल्स ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक समझौते को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ जॉन रॉल्स की उन मुख्य किताबों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये 1971 में प्रकाशित होती है। ये जॉन रॉल्स की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कामों में से एक है। इसमें वह न्याय के सिद्धांतों को तैयार करने के लिए मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, इन दो अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं, ताकि एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय समाज की स्थापना हो सके। वह बुनियादी स्वतंत्रता, वितरणात्मक न्याय और समानता पर आधारित न्याय के सिद्धांत के लिए तर्क देते हैं। इसके अलावा उनकी अगली जो महत्वपूर्ण किताब है वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, 1993। इस पुस्तक में जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के आसपास की आलोचनाओं और बहसों के जवाब में न्याय के अपने सिद्धांत पर दोबारा गौर किया और उसे परिष्कृत किया। यानी कि इन्होंने जो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत दिया था, उस पर बहुत सारे विचारकों ने इनकी आलोचना की। अब उसकी जवाब में ये किताब वो लिखते हैं और उनकी सभी आलोचनाओं का वो जवाब देने का प्रयास करते हैं। और इसी किताब में जॉन रॉल्स जो हैं अतिव्यापी सर्वसम्मति की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। जॉन रॉल्स की अगली जो महत्वपूर्ण किताब है द लॉ ऑफ पीपल, जो कि 1999 में प्रकाशित होती है। जॉन रॉल्स ने इस कार्य में अपने राजनीतिक दर्शन को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र तक विस्तृत किया है। वह न्याय के सिद्धांत की खोज करता है जो एक न्यायपूर्ण और स्थिर विश्व व्यवस्था में विभिन्न लोगों या फिर राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित कर रहे या करना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी। ये 2000 में प्रकाशित होती है। ये किताब उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होती है। इस किताब में इन्होंने प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी तक जितने भी नैतिक दर्शन का इतिहास रहा है उसका ये वर्णन करते हैं। रॉल्स उल्लेखनीय दार्शनिकों के नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और अपने स्वयं के दार्शनिक विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट, जो कि 2001 में प्रकाशित होती है। यह पुस्तक रॉल्स के मूल विचारों को अधिक संक्षिप्त और सुलभ रूप से प्रस्तुत करती है। यह उनके न्याय के सिद्धांत की पुनर्कथन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अगली जो उनकी महत्वपूर्ण किताब है वो कलेक्टेड पेपर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि रॉल्स के राजनीतिक दर्शन, नैतिकता और न्याय के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है। एक विस्तृत श्रृंखला पर रॉल्स के विभिन्न निबंधों और लेखों को संकलित करता है। यह किताब मुख्य रूप से सार्वजनिक तर्क, सविनय अवज्ञा, न्यायपूर्ण समाजों की स्थिरता, ऐसे मुद्दों को कवर करती है। इस प्रकार हमने जॉन रॉल्स के महत्वपूर्ण किताबों और उन किताबों में रॉल्स ने किन मुद्दों पर डिस्कस किया है उसके बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जॉन रॉल्स द्वारा कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार दिए गए हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, ओरिजिनल पोजीशन एंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसकी अवधारणा उन्होंने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दी है।
इसको हम समझते हैं। रोल्स के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक मूल स्थिति है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए व्यक्तियों को खुद को अज्ञानता के पर्दे के पीछे एक काल्पनिक मूल स्थिति में कल्पना करना चाहिए, या फिर उन्हें ऐसा मानकर चलना चाहिए कि वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी स्वयं की विशेषताओं, जैसे कि उनकी जाति, लिंग, सामाजिक वर्ग, प्रतिभा, इन सभी को नहीं जानते हैं। इस प्रकार अज्ञानता की इस स्थिति से जो लोग समाज की संरचना करेंगे या फिर उनके द्वारा जो न्याय के सिद्धांत के बारे में निर्णय लेंगे, वो बिल्कुल ही निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से निर्णय लिया जाएगा। रॉल्स ने तर्क दिया कि इस स्थिति में तर्कसंगत व्यक्ति उन सिद्धांतों का चयन करेंगे जो निष्पक्षता और समान अवसर को अधिकतम करते हैं, क्योंकि वे अपनी विशिष्ट परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने हितों की रक्षा करना चाहेंगे। सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो मूल स्थिति वह है जब रॉल्स बताते हैं कि समाज या फिर आज का जो नागरिक समाज है या राज्य है, उसके बनने के पूर्व की स्थिति है। और इस समाज में जब सामाजिक समझौता हो रहा था, तब रॉल्स बताते हैं कि ये वो लोग होंगे जो अपने आप को अज्ञानता के पर्दे के पीछे रखेंगे। यानी ये लोग जिस राज्य या समाज की संरचना करेंगे या उसका निर्माण करेंगे या जिन सिद्धांतों या नियमों को बनाएंगे, वो इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे कि बनने वाले समाज या फिर राज्य में उनकी स्थिति क्या होगी, वो किस जाति में पैदा होंगे, उनका लिंग क्या होगा, उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति क्या होगी। इन सब के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होगा। ऐसे लोग उस समाज या फिर राज्य का निर्माण करेंगे। इसे उन्होंने अज्ञानता का पर्दा या फिर द वेल ऑफ इग्नोरेंस बताया है, जबकि मूल स्थिति इसे वो प्राकृतिक अवस्था को बताते हैं कि ये वो मूल स्थिति थी, ओरिजिनल पोजीशन था, जिससे निकलकर लोग राज्य या समाज में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने न्याय के दो सिद्धांत बताए हैं, टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रॉल्स ने न्याय के दो सिद्धांत प्रस्तावित किए जिन्हें मूल पद पर बैठे व्यक्ति चुनेंगे, यानी जो ये निर्णय लेंगे कि आने वाला समाज या राज्य कैसा होगा। पहला सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार है, जो सभी नागरिकों के समान विकास और कामकाज के लिए आवश्यक है। इन स्वतंत्रताओं में बोलने की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है। यानी जिस समाज या राज्य का निर्माण होगा, उसमें पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल होगी। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के दो भाग हैं, जिसमें सबसे पहला भाग ये बताता है यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करता है। रॉल्स ने तर्क दिया कि असमानताएं तभी स्वीकार्य हैं जब वे सभी को लाभ पहुंचाती हैं, विशेषकर समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को, जिसे उन्होंने अंतर सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल बताया है। कहने का अर्थ ये कि उन्होंने जो नया समाज या जो राज्य बनेगा उसमें असमानता को भी स्वीकार किया है। अब ये असमानता वो होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं या फिर समाज में जो सबसे कम सुविधा प्राप्त लोग हैं, उनके साथ समान लोगों के जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम वर्तमान समय में आरक्षण को देख सकते हैं कि समाज में जो सबसे दबे कुचले हुए लोग थे या फिर जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी उन्हें कुछ छूट या फिर कुछ सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की तरह ही अपने आप को देख सकें या फिर उस स्थिति में अपने आप को रख सकें। इसीलिए ये जो असमानता है वो न्यायपूर्ण है। इसी की बात जॉन रॉल्स यहाँ पर करते हैं कि अब जो ये नया समाज या फिर राज्य बनेगा उसमें डिफरेंस प्रिंसिपल को अपनाया जाएगा, और यदि इस प्रकार की कोई असमानता की जाती है तो उसे स्वीकार किया जाएगा।
और इसी सिद्धांत में वो दूसरा बताते हैं कि जो राज्य या समाज बनेगा उनमें सभी को अवसर की समानता होगी। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के परवाह किए बिना अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उचित मौका मिलेगा। यानी उस राज्य या समाज में सभी लोगों को अवसर की समानता होगी। तो जॉन रॉल्स का ये दो सिद्धांत है न्याय के ऊपर, टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। पहला वो स्वतंत्रता बताते हैं कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का समान अधिकार होगा। दूसरा वो अवसर की समानता बताते हैं कि सभी लोगों को अवसर की समानता होगी। और इसी सिद्धांत में वो डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, अंतर सिद्धांत की, कि असमानता को स्वीकार किया जाएगा यदि वो असमानताएं सभी लोगों को लाभ पहुंचाती हो। इसके अलावा जॉन रॉल्स जो है वो न्याय की प्राथमिकता पर भी विचार प्रस्तुत करते हैं। रॉल्स ने तर्क दिया कि न्याय को अन्य सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके विचार में एक न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों सहित बुनियादी संरचना न्याय के सिद्धांत का पालन करती है। ये सिद्धांत समाज के मूल्यांकन और संगठन के लिए प्राथमिक ढांचा होनी चाहिए, यानी कि वो न्याय को सर्वोपरि मानते हैं। समाज में कोई ऐसी संस्थान नहीं है जो इससे ऊपर हो। वो बताते हैं राज्य या समाज में जो कुछ भी है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इन सभी चीजों में न्याय को प्राथमिक होना चाहिए और ये सभी चीजें न्याय के सिद्धांत का पालन करेंगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओवरलैपिंग सर्वसम्मति या ओवरलैपिंग कंसेंसस की बात करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि आधुनिक समाजों की विशेषता विविध नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। रॉल्स ने अतिव्यापी सर्वसम्मति के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न नैतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति निष्पक्षता और व्यक्तियों के प्रति सम्मान के बुनियादी विचारों पर सामान्य आधार ढूंढकर न्याय के सिद्धांत पर आम सहमति पर आ सकते हैं। इसे इन्होंने ओवरलैपिंग कंसेंसस कहा है। इसके अलावा जॉन रॉल्स जो हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न्याय की बात करते हैं। द लॉ ऑफ पीपल्स, इस किताब में रॉल्स ने अपने सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तृत किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए न्याय के सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में गैर उदारवादी समाजों के उपचार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत शामिल थे। इसके अलावा जॉन रॉल्स जो है वो स्थिरता और सुव्यवस्थित समाज की बात करते हैं। रॉल्स ने न्याय संगत समाजों में स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करते हुए तर्क दिया कि यदि वे सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा हैं तो उनके न्याय के सिद्धांतों के टिके रहने और स्वीकार किए जाने की अधिक संभावना होगी। और एक सुव्यवस्थित समाज की पहचान न्याय की साझा भावना और न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की इच्छा होती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जॉन रॉल्स से संबंधित उन सभी सिद्धांतों और विचारों को देखा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की ये जो सीरीज अभी तक चल रही थी, उस सीरीज की ये अंतिम वीडियो थी जिसमें हमने जॉन रॉल्स के विभिन्न सिद्धांतों और विचारों और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी महत्वपूर्ण था उन सभी को हमने कवर किया। इसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ का जो बदला हुआ नया पैटर्न है, जिसमें मैं उन सभी विचारकों को कवर करूँगा जिन पर एनटीए द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद हम यूजीसी नेट जेआरएफ के दूसरे यूनिट की तरफ बढ़ेंगे और हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर करेंगे। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने एक एक विचारक पर अच्छे से डिस्कस किया, वैसे ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर भी हम विभिन्न विचारक जो हमें सिलेबस में दिया गया है उनको अच्छे से कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।